नमस्कार। स्वागत है आपका जयपुर ऑनलाइन क्लास में। और आज हम भारत के संविधान के टॉपिक मौलिक अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। मौलिक अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद है, जो संविधान में भाग दिया हुआ है, वह सब इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखेंगे कि किस अनुच्छेद में कौन सा मौलिक अधिकार दिया हुआ है और कौन सा मौलिक अधिकार क्या व्याख्या करता है, क्या अधिकार देता है व्यक्ति को। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं भारत का संविधान के टॉपिक मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 36 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो संविधान के भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 12 से 36 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। कुल 6 मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए हैं हमें। पहला है समता का अधिकार। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में वर्णन किया गया है। समता के अधिकार में पहला अधिकार है कानून के समक्ष समानता। संविधान के अनुच्छेद 14 में ये लिखा गया है कि कानून के समक्ष समानता है, कानून के समान संरक्षण है, सभी व्यक्तियों को कानून में समान संरक्षण प्राप्त है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 15 में लिखा गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। संविधान के अनुच्छेद 15 में लिखा है। दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि में प्रवेश की समानता है। यहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। रोजगार में अवसर की समानता। संविधान के अनुच्छेद 16 में लिखा गया है कि रोजगार के अवसर में सभी को समानता होगी, लेकिन कुछ विशेष वर्गों को, कुछ पिछड़े वर्गों को आरक्षण भी दिया जा सकता है। ये अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत लिखा गया है कि राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों के लिए किसी वर्ग जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों और पदों में आरक्षण का प्रावधान करने का राज्य को अधिकार है। राज्य, यहाँ पर राज्य का मतलब पूरा स्टेट, देश के लिए प्रयुक्त किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 17। इसमें छुआछूत का अंत, ये अधिकार दिया गया है कि छुआछूत, किसी भी प्रकार का छुआछूत का निषेध किया गया है। असमानता नहीं रख सकते, किसी प्रकार का छूत के बारे में नहीं अपन लिख सकते, या ये समाज में भ्रम नहीं फैला सकते कि ये नीचा है, ये ऊंचा है। किसी प्रकार की छुआछूत नहीं हो सकती समाज में, सबको समानता का अधिकार है। तो ये अनुच्छेद 17 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में लिखा गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में? 19 नंबर में। भाषण और अभिव्यक्ति का, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का, संगठित होने का, भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार, भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने का अधिकार, कोई भी पेशा चुनने या व्यापार करने का अधिकार, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ये अनुच्छेद 19 में लिखे गए हैं। अनुच्छेद 20 में लिखा गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाए तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 20 में लिखा गया है। अनुच्छेद 21 में लिखा गया है जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में। जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 21(1) में लिखा गया है शिक्षा का अधिकार। ये अलग से जोड़ा गया है 21(1) में। अनुच्छेद 21(1) में शिक्षा का अधिकार। अभियुक्तों और सजा पाए गए लोगों के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 में लिखा गया है। जो व्यक्ति सजा पाए गए या पुलिस ने जिनको पकड़ा है, उनको भी कुछ अधिकार होते हैं, जैसे वकील करने का, कोर्ट में जाकर अपना पक्ष रखने का। तो ये सब अधिकार अनुच्छेद 22 में लिखे गए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 23 में लिखा है मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक
संबंधी संविधान के अनुच्छेद 23 में वर्णन किया गया है। जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक संविधान के अनुच्छेद 24 में लिखा गया है। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वह अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णन किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अधिकार नंबर 4 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णन किया गया है। जैसे कि आस्था और प्रार्थना की आज़ादी, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की आज़ादी या अधिकार, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो ये सब है संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में लिखा गया है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 29 और 30 में। अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, जैसे मदरसा खोली जाती है स्कूलों के रूप में, उसी प्रकार ये इसी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के तहत वह संचालित है। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार, तो ये कौन से अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 29 और 30 में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का वर्णन किया गया है। 6 नंबर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का जो अधिकार दिया गया है वह संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार दिया गया है। तो ये संविधान द्वारा प्रदत्त प्रमुख अधिकार थे, मौलिक अधिकार थे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जुड़े रहिए हमसे, इसी प्रकार हम और भी आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आएंगे। शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।